हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कैलकुलस का पोर्शन आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एरिया अंडर द कर्व, है ना। या इसी को बोलते हैं एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, या किसी जगह क्वाड्रेचर भी करके मिलेगा। तो बेसिकली एरिया अंडर द कर्व हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमें एरिया निकालना है, डेफिनिट इंटीग्रेशन का भी यूज होना है और इंटीग्रेशन का भी यूज होना है। यानी जो हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है उसका एप्लीकेशन हम और किस तरीके से कर सकते हैं उसका यूज इसमें है। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपका ग्राफ पे होल्ड होना चाहिए। ग्राफ का अल्टीमेट यूज यहीं पे आएगा। ग्राफ कैसे स्केच होगा, कहाँ निगेटिव होगा, कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, कहाँ नीचे होगा, वी विल डिस्कस ऑल दिस। किस केस में सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा, किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, वी विल डिस्कस एवरीथिंग। लेकिन बिफोर दैट हम देखते हैं एरिया अंडर द कर्व क्या है, कैसे है। कह रहा कि एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है तो वो फंक्शन फिर x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। यानी कोई भी फंक्शन है, दूसरा केस दिया कि अगर फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी इसका ग्राफ जो है x एक्सिस से ऊपर है। एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 का क्या सेंस हुआ? सेंस यही, यानी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी फंक्शन का पोर्शन जो है, ग्राफ का जो पोर्शन है दैट इज अबव द x एक्सिस। तो अगर हम देखें ये मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन है, ग्राफ कोई भी फंक्शन है इधर, है ना, तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इससे ऊपर है ना। x a टू b मान लेते हैं, यहां a है यहां b है ना। तो देन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये कर्व x एक्सिस और ये दो ऑर्डिनेट, तो एक बाउंडेड रीजन आ गया क्या। ये रीजन के इस एरिया के बारे में पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा, है ना। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर एफ एक्स, एक्स एक्सिस x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। इसका क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि छोटा छोटा पोर्शन को कैलकुलेट करके हम लोग इंटीग्रेट करते थे, है ना। इंटीग्रेट करते थे छोटा छोटा पोर्शन, उसी को डेफिनेट कर दिए a टू b, वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम a टू b एफ एक्स dx। ये जो रिजल्ट देगा दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द कर्व रीजन बाउंडेड बाय द y बराबर एफ एक्स, एक्स एक्सिस एंड x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। यही एरिया आएगा इस सारे कर्व से, जो बाउंडेड रीजन आएगा और उसका एरिया। इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में वी विल इंटीग्रेट एंड वी विल गेट द रिजल्ट। इसी बेस पे एक क्वेश्चन है, हम आएंगे कि अगर x एक्सिस से नीचे रहेगा तो क्या होगा, वी विल डिस्कस आफ्टर दिस। बिफोर दैट फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू ln x प्लस टेन इनवर्स x। ग्राफ फंक्शन क्या है, ln x प्लस टेन इनवर्स x एंड x एक्सिस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, है ना। तो अब हम देखेंगे कि ये कर्व x एक्सिस से ऊपर है या नीचे, है ना, ये चीज जानना। तो हम ये दिया हुआ है y इक्वल टू ln x प्लस टेन इनवर्स x। ये तो क्लियर है कि जैसे ही ln x दिया है यानी x ग्रेटर देन 0 ही कंसीडर करेंगे, बिकॉज टू डिफाइन द log x ln x वी हैव द आर्गुमेंट ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, है ना, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 का केस है। इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, देखो हम लोग डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते थे, लेकिन जस्ट टेक ए नोट्स कि हम एक एनालिसिस कर रहे हैं कि आखिर ग्राफ स्केच अगर कर सकते हैं या क्या नेचर होगा ग्राफ का, उस पे थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर रहा हूं, क्योंकि ये दूसरे क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा कि हाउ वी विल
स्केच द ग्राफ, नॉट एग्जैक्ट, अ रफ स्केच, हम कैसे नेचर ऑफ द ग्राफ कैसा हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो dy बाई dx से हमको ये पता चलेगा कि ग्राफ इंक्रीज डिक्रीज या दोनों कर रहा है, या कहां इंक्रीज कर रहा है कहां डिक्रीज कर रहा है, ये हमको आइडिया दे देगा। ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस 10 का tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देख के लग रहा है ये x तो पॉजिटिव है, तो f डैश x जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 का केस है क्या? दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी मेरा कैसा फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। यहां से ये पता चला कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज ओके। अब देखते हैं, हम 0 से आगे ही ले सकते हैं, 0 प्लस, अगर 0 रखते हैं लेट अस सी y क्या होता है, ln 0 प्लस रखते हैं तो ln का ग्राफ कहां टेंस करता है, माइनस इंफिनिटी का ln का ग्राफ यही होता है ना। 0 जैसा ही टेंस करेगा 0 से हल्का, ये माइनस इंफिनिटी, इसमें कुछ भी 0 से प्लस तो कुछ क्वांटिटी देगा, दैट बिकम्स माइनस इंफिनिटी। यानी हम ये कह सकते हैं कि लिमिट 0 प्लस पे है ना, x टेंस टू 0 प्लस पे फंक्शन जो है सो कैसा वैल्यू दे रहा है, माइनस इंफिनिटी दे रहा है। और अगर इंफिनिटी लेते हैं तो ln इंफिनिटी क्या होता है, इनफाइनाइट। तो अगर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी लेते हैं तो fx क्या अप्रोच करता है, इंफिनिटी, यानी इंक्रीजिंग है और इस तरह का ही नेचर होगा मेरा, है ना। तो हम ग्राफ स्केच करते हैं और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। नेचर ऑफ द ग्राफ देखते हैं। ग्राफ समहाउ माइनस इंफिनिटी 0 पे अप्रोच कर रहा है और इस तरह से 1 पे कुछ देगा, tan इनवर्स 1 यानी पाई बाई 4 देगा, है ना। इसी तरह से समहाउ ग्राफ होगा, है ना। हमको ग्राफ कहां से स्केच करना है, 1 से 2 के बीच, 1 2 कहीं लेते हैं, ये 1 है ये 2 है, x बराबर 2 x बराबर 1, इस टाइप का इसका एरिया हमको चाहिए। तो एग्जैक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। तो हम लिखेंगे 1 to 2 ln x प्लस tan इनवर्स x dx। इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x का इंटीग्रेशन जानते हो बाय पार्ट से हम लोग करते हैं, है ना। बाय पार्ट्स मेथड से हम लोग करते थे, तो देखो 1 इंटू ln x, है ना। इसको इंटीग्रेट अगर करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, x ln x माइनस x प्लस tan इनवर्स x का भी बाय पार्ट से ही करते थे, 1 इंटू tan इनवर्स x, है ना। 1 को इंटीग्रेशन में रखते थे, tan इनवर्स को डिफरेंशिएशन में, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू इस टाइप से आएगा माइनस हाफ ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इसी टाइप से आएगा, देखो तो इस टाइप से आएगा क्या, इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट दिस थिंग्स ओनली। अब इसका हमको डेफिनिट इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां तक, 1 to 2, पहले 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 ln 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू tan इनवर्स 2 माइनस हाफ ln 5 माइनस, है ना। अब 1 रखेंगे तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू ln 1 0, तो 0 माइनस 1 प्लस 1 इंटू tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है ना, तो पाई बाई 4 हम लिख रहे हैं, माइनस हाफ ln 1 1 2, है ना। अब देखो 2 ln 2 और यहां से माइनस माइनस प्लस हाफ ln 2, तो कितना हो जाएगा, 5 बाई 2 ln 2, 5 बाई 2 ln 2।
ठीक है, ये भी है ln5 और कांस्टेंट क्वांटिटी क्या आ जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस 1 है ना, तो यानी क्या हो जाएगा 2 -2 + 1 यानी -1। तो पहले इसको लिख लेते हैं 2 tan इनवर्स 2 -½ ln5, उसके बाद प्लस π/4 लिख लेते हैं और उसके बाद -1। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, इतना स्क्वायर यूनिट। बहुत अच्छा लुभावना टाइप का आंसर नहीं आया, लेकिन जो भी आया दिस इज द रिजल्ट, यही एरिया होगा कि 5/2 ln2 + 2 tan इनवर्स 2 -½ ln5 + π/4 -1 है ना। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, अगर fx निगेटिव रहे तब क्या करेंगे, कंडीशन सेकेंड केस कि इफ f of x is less than 0 and x belongs to a to b, then area bounded by the region, area bounded by the region y is equal to fx, x-axis and the ordinate x is equal to a and x is equal to b is, इस केस में क्या होगा, देखो ग्राफिकल क्या होगा। अगर हम ग्राफ इसका देखें तो ऑब्वियस सी बात है fx निगेटिव है तो डाउनवर्ड इसका कुछ भी होगा, x एक्सिस से नीचे है, ये a ये b, a b, हमको ये एरिया चाहिए। हम जानते हैं कि डेफिनिट इंटीग्रेशन में 0 पॉसिबल था ऑड फंक्शन के केस में, लेकिन एरिया निगेटिव नहीं होगा एट एनी कॉस्ट, लेकिन ये तो निगेटिव हो रहा है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इज गिवन बाय -a to b f of x dx, या मॉड में ले लूं, है ना, यानी माइनस साइन लगा देंगे तो ये ऑलरेडी निगेटिव था और माइनस लग के एरिया क्या दे दिया, पॉजिटिव दे दिया, तो हम माइनस लगा देंगे। अगर fx कोई भी ग्राफ का पोर्शन नीचे है, x एक्सिस से नीचे है, तो उस केस में हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे, ठीक ना, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ नेगेटिव लग जाएगा। तो इस केस में अगर ऑड फंक्शन है तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या वैल्यू देता था, 0 अगर -a से कर रहे थे तो, लेकिन इस केस में ऐड हो जाएगा एरिया, है ना, क्योंकि माइनस लग गया तो पॉजिटिव दे देगा। देखते हैं इस पे क्वेश्चन, इसके बेस पे देखो ये क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, क्या है कर्व, y is equal to log x to the base half and x axis between x is equal to 1 and x is equal to 2। तो इस log का ग्राफ जानते हो ये होता है ना, यही होता है, x is equal to 1 तो 0 हो जाएगा और x is equal to 2 कहीं होगा, यानी बेसिकली ये एरिया हमको चाहिए। देखो ये पोर्शन x एक्सिस से नीचे है क्या, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे लिखेंगे, माइनस एरिया माइनस साइन 1 to 2 log ½ x dx। अब देखो ½ x dx, यहां एक इंटीग्रेशन में ट्रिक है कि कैसे तुम आसान से, क्योंकि ln x का सबको पता है इंटीग्रेशन, x ln x minus x is the integration of ln x, क्योंकि बाय पार्ट्स इसमें लगाएंगे तो बेटर टू यूज लॉग प्रॉपर्टीज। देखो लॉग प्रॉपर्टीज का कितना मस्त यूज हो रहा है यहाँ पे। अगर हम इसको लिखें 1 to 2, इसको हम लिख सकते हैं क्या, लॉग ex into
log 1/2e। देखो तो चेन रूल, e और e कैंसिल, तो ये बेस ये आर्गुमेंट सेम चीज है क्या? ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है ना जी, वी विल टेक इट आउट। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस log 1/2e, बाहर ले लिए, और इंटीग्रेशन क्या हो गया 1 से 2 ln x dx। अब ln x dx का मुझे पता है, आसान से लिख लेंगे। तो ये क्या लिखेंगे माइनस log 1/2e, और ये क्या हो जाएगा x ln x माइनस x 1 to 2। अब रख देते हैं 1 to 2 रखेंगे तो व्हाट वी विल हैव माइनस log 1/2e, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ln 2 माइनस 2, और 1 रखेंगे तो क्या होगा फिर माइनस 1 रखने पे 0, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ना। तो फाइनली क्या हो जाएगा माइनस log हाफ e, और ये 2 ln 2 माइनस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया स्क्वायर यूनिट, है ना। तो इस तरह से हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर एक्स एक्सिस से नीचे है तो, है ना। तो इस तरह से, लेकिन इसका एक ये भी आइडिया लग गया कि अगर लॉग का बेस चेंज रहे, ई ना रहे, तो हम किस तरह से आसान से इंटीग्रेट कर लेंगे। तो लॉग का प्रॉपर्टी यूज करके हम, क्योंकि ln x का जनरली सबको याद रहता है कि इंटीग्रेशन क्या है, क्योंकि करते करते बाय पार्ट्स कितना हर बार करेगा, तो बेटर टू रिमेंबर x ln x माइनस x इस तरह इंटीग्रेशन ऑफ ln x। उसी तरह tan इनवर्स x का करते करते याद हो जाएगा, x tan इनवर्स x माइनस हाफ ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो जनरलाइज कर देते हैं। इफ f of x does not change sign, does not change sign on AB, है ना, या तो पॉजिटिव दे रहा है या फिर पूरा निगेटिव दे रहा है, देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड by the curve y is equal to fx x axis and x is equal to a x is equal to b is, ये डायरेक्ट हम लिखेंगे a to b f of x dx, इसको हम क्या ले लेंगे मॉड में। ये एरिया आ जाएगा, मॉड में ले लिए तो निगेटिव वाला भी हो गया और पॉजिटिव वाला भी कंसीडर हो गया, है ना। तो मॉड ले लें या फिर माइनस लगा देते हैं तो वो काम हो जाता है। नेक्स्ट, अगर इस टाइप का दे कि दोनों चेंज करे, कुछ इंटरवल के लिए पॉजिटिव रहे, कुछ इंटरवल के लिए निगेटिव रहे। इफ f of x is greater than equal to 0 in a to c लेते हैं, and f of x is less than equal to 0 in c to b, ठीक ना। a to c पॉजिटिव है, c to b निगेटिव है मेरा फंक्शन। यानी अगर हम ये देखें a b c बीच में है और b है, ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है, देन एरिया बाउंडेड बाय द curve y is equal to fx x axis and x is equal to a x is equal to b is, देखो ग्राफ कैसा होगा इसका, क्योंकि पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। लेट्स सी, इस टाइप का कुछ होगा। तो यहां से हम देखते हैं a है, ये b है,
ये सी है, तो ए से सी तक पॉजिटिव है मेरा, हमको तो ये पूरा एरिया चाहिए, ये चाहिए और फिर ये चाहिए, ये पूरा चाहिए, है ना। तो हम कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे इज गिवन एज, एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए टू सी, तो पॉजिटिव है, नॉट एन इशू, है ना, पॉजिटिव है, इशू नहीं है। बाकी हम लिखेंगे प्लस एरिया ऑफ सेकेंड पोर्शन, या तो ये लिखें प्लस मॉड ले लेते हैं सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये, और ये लिखें ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन के पहले माइनस लगाते थे और यहां प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों रहे तो, है ना, या तो ये हम कर ले या ये कर ले, वी विल हैव द सेम रिजल्ट। इस बेसिस पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हैंडल करते हैं। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू एंड x एक्सिस बिटवीन द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -1 and 1। तो देखो कर्व कैसा होगा, इसका ग्राफ तो एक्स क्यू का पता है ग्राफ, है ना, इसी टाइप से होता है, तो 1 यहां होगा, -1 यहां होगा। अगर देखें तो ऑड फंक्शन है, एक का निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल हैव द सेम, लेकिन हम अभी उस मेथड पे नहीं जाएंगे। देखो सिमेट्रिक है ना, ऑरिजिन सिमेट्रिक है, ऑड फंक्शन है, ऑरिजिन सिमेट्रिक, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया होगा वही इधर थर्ड क्वाड्रेंट में एरिया आएगा, क्योंकि ऑर्डिनेट सेम है, x इक्वल टू उधर 1 है इधर -1 है, वी विल हैव देम से, तो इसको इंटीग्रेट करके इंटू 2 कर दें, एक वन ऑफ द मेथड। या ये हम करें कि जो अभी हम लोग डिस्कस किए, जो पढ़े अभी तक, उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। ये फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यू, ये 1 ये -1, तो हम निगेटिव के लिए क्या जानते हैं, माइनस लगाते हैं, है ना, -1 से 0 एक्स क्यू डी एक्स, ये हो गया प्लस 1 to 0 to 1 एक्स क्यू डी एक्स, यही होगा इंटीग्रेशन, है ना। तो ये माइनस हो जाएगा, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4, और इसका कहां से कहां तक, -1 to 0 प्लस x टू द पावर 4/4 0 to 1, तो ये हो जाएगा, माइनस तो पहले से है, 0 रखेंगे तो 0 माइनस, और ये लगेगा तो क्या हो जाएगा 1, -1 रखेंगे तो 1/4, है ना, यही होगा, प्लस ये 1/4 -0, तो ये देखो 1/4 ये भी हो रहा है, ये भी है ना, तो 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1/2 स्क्वायर यूनिट। अगर ऐसे करें कि 0 से 1 तक इंटीग्रेट करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो देखो सेम चीज आता क्या, 0 से 1 तक इंटीग्रेट करते तो 1/4 आता, इंटू 2 करते तो 1/2 ही आता, है ना। तो ये अगर यहां से हम देखें तो मोस्ट जनरल फॉर्मूला वी कैन डराइव, है ना, लिख सकते हैं द मोस्ट जनरल फॉर्मूला to find the area of the curve y is equal to fx, area bounded by the curve, area bounded by the curve y is equal to fx, x axis and the ordinates x is equal to a and x is equal to b is a to b mod ले लो fx dx,
कोई इश्यू नहीं है, इसी को मॉडल लीजिए, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, है ना। ये हुआ अभी तक हम ग्राफ को y जो फंक्शन है उसको x के फंक्शन में लिखते थे और x का ऑर्डिनेट इंटीग्रेट करते थे, उसके अकॉर्डिंग dx लिखते थे, उसके बाद अकॉर्डिंग हम लोग इंटीग्रेट करते थे। नेक्स्ट हम y के कोरस्पोंडेंस भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी x बराबर y के टर्म में लिखेंगे और y का हम 2 पॉइंट लेंगे, y बराबर a, y बराबर b, और उस केस में हम इंटीग्रेट करेंगे तो कौन सा एरिया आएगा देखते हैं, लेट अस सी। हाँ, देखते हैं y के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, कैसे लेते हैं। एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व x इक्वल टू g ऑफ y एक्सिस एंड द एब्सिसा y इक्वल टू c, y इक्वल टू d। ये बेसिकली इसलिए करते हैं कि कुछ एक्सप्रेशन में, कुछ फंक्शन में अगर y इक्वल टू fx का फंक्शन लेते हैं तो हो सके वो कॉम्प्लिकेटेड हो, इंटीग्रेशन में आसान ना हो, तो अगर x बराबर y के टर्म में अगर लें और अकॉर्डिंग हम लिमिट रख दें, जहां x है x के जगह y देगा, उसके काउंटर पे कुछ x a रखे तो उसके अगेंस्ट y देगा, x b रखे उसके अगेंस्ट y देगा, तो y का लिमिट और y एक्सिस के अबाउट पूछे एरिया तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे क्या क्या होता है, या x एक्सिस में भी कर सकते हैं, अगर एक दूसरे में किसी में आसान लगता है तो हम आसान से आसान वाला करेंगे। लेट अस सी कि अगर ये है तो ये बेसिकली इस टाइप से होगा इसका ग्राफ, कोई फंक्शन है इस टाइप से, है ना, तो ये c है, ये d है, तो ये एरिया पूछ रहा है, ये एरिया, ये y एक्सिस है, ये 0 है, ये x एक्सिस है ना। तो इस केस में मेरा इस टाइप ग्राफ हो सकता है, इस टाइप भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। तो हम जो fx वाला केस में हम लोग इंटीग्रेट किए थे x के रिस्पेक्ट में, तो उसमें निगेटिव के लिए माइनस लगाए थे, तो इसमें भी इस साइड रहेगा तो माइनस लगा देंगे, या मोस्ट जनरल हम कह सकते हैं। अच्छा, इस केस में हम इंटीग्रेशन क्या करेंगे, y इक्वल टू c, y इक्वल टू d इज गिवन एज, क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ c टू g ऑफ y dy, है ना। इसी में लिखते हैं मोस्ट जनरल फार्मूला, निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे नॉट एन इशू, तो ये हो जाएगा c टू d मॉड ऑफ g ऑफ y dy, है ना। निगेटिव रहे पॉजिटिव रहे नॉट एन इशू, मॉड में आ गया तो हमेशा रिजल्ट सही देगा। इसके बेस पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y एक्सिस, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू π/2। देखो ग्राफ स्केच करते हैं तो कैसा एरिया चाहिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का ग्राफ जानते हो, ये होता है, ये मेरा π/2 होता है, ये 0 है ना। तो बेसिकली ये एरिया चाहिए, ये यही चाहिए, y एक्सिस, y बराबर π/2, y बराबर 0, ये है ना, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये एरिया चाहिए। तो इसको हम किस तरह से आसान से, यानी y वाला फंक्शन देखते हैं करके, तो y तो दिया हुआ नहीं, x बराबर y के टर्म में लिखेंगे, तो यहां से x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन y लिख सकते हैं, y का लिमिट भी दिया हुआ 0 टू π/2, तो हम साइन y को आराम से 0 टू π/2 लिमिट लेके साइन y dy निकाल लेंगे, दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया। ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉस y, 0 टू π/2 रख दो, π/2 रखेंगे 0 और 0 रखेंगे तो 1, माइनस पहले से है तो यानी क्या आ गया, 1 स्क्वायर यूनिट। कितना आसान से मिल गया, है ना। अच्छा, अगर इसी को हम x के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो कैसे करेंगे, तो देखो
जैसे ही एक्स के रेस्पेक्ट में जाएंगे तो हमको ये साइन इनवर्स एक्स है, तो हमको अगर साइन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा, है ना, ये एरिया मिलेगा हमको, ये एरिया मिलेगा। अगर साइन इनवर्स एक्स को 0 टू यहीं तक ग्राफ है तो ये 1 होगा, तो 0 टू 1 अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमको कौन सा एरिया मिलेगा, ये। लेकिन हमको ये तो नहीं पूछ रहा है ना, हमसे पूछ रहा है इधर वाला एरिया। तो क्या करेंगे, देखो ये तो पैरेलल है, यहां से ये पैरेलल करो, ये एक रेक्टेंगल है क्या, ओ, ये ओ लेते हैं, ए बी सी, ओ ए बी सी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में एक्स के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये एरिया अगर माइनस कर दें तो हमको ये रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। ये ब्लैंक वाला रिक्वायर्ड एरिया है, यही चाहिए था, तो हम निकाल सकते हैं। देखो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ओ ए बी सी माइनस साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, ये अगर 0 से π/2 है तो ये 0 से 1 होगा, है ना, 0 से 1 साइन इनवर्स x dx होगा क्या, यही मेरा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। अब इसका तो रेक्टेंगल का एरिया पता है, ये लेंथ 1 और ये लेंथ π/2 है ना, ये बेसिकली π/2 है, ये सी पॉइंट है, तो ये π/2 और इंटू 1, तो ये क्या हो गया रेक्टेंगल का एरिया π/2 माइनस इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करोगे, साइन इनवर्स x 0 टू 1 है ना। अच्छा, साइन इनवर्स x 0 टू π/2 भी बताया गया था, नहीं ln sin x, तो साइन इनवर्स x का कैसे निकालोगे इंटीग्रेशन, बाय पार्ट से, जैसे टेन इनवर्स x का किए थे, है ना, टेन इनवर्स x का बाय पार्ट्स 1 इंटू टेन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स का 1 इंटू टेन इनवर्स साइन इनवर्स x करके बाय पार्ट्स मेथड से इंटीग्रेट करेंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन यानी x साइन इनवर्स x आ जाएगा, और फिर साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, तो ठीक है, माइनस माइनस प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा आ जाएगा 0 टू 1, इंटीग्रेट करोगे यू विल हैव दिस वन, ये आएगा। अब रख दो, देखो क्या आ गया, π/2 माइनस 1 रखोगे तो 1 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 π/2 होता है ना, π/2 प्लस ये 1 रखोगे 0 माइनस 0 रखो तो ये 0 हो गया, है ना, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, है ना, ये सॉरी प्लस 1, तो ये क्या देखो π/2 कैंसिल, ये माइनस मिलके प्लस, यानी 1 स्क्वायर यूनिट। तो दोनों मेथड से यू आर हैविंग द सेम आंसर, सेम रिजल्ट, लेकिन y के मेथड से अगर गए तो हमको आसान से तुरंत मिल गया, x के मेथड से गए तो थोड़ा सा ज्यादा इंटीग्रेशन, थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग है। तो जैसा क्वेश्चन जिससे मेरे लिए आसान हो उस तरीका से हम प्रोसीड कर सकते हैं, नॉट एन इशू। एक रेक्टेंगल बना के उसको माइनस कर देंगे, अगर ये पूछता, ये एरिया पूछता तो हम ये करते थे, रेक्टेंगल बना के इसको माइनस कर देते, तब मेरा ये मिल जाता है ना, तो कैसे भी कर सकते थे, है ठीक है, यहीं तक। और एक और क्वेश्चन इसके बेस पे हम देखते हैं कि अगर y एक्सिस से इधर रहता तो क्या करते हैं, लेट अस सी। देखो इस क्वेश्चन को, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू 1। ये पैराबोला है, y बराबर x स्क्वायर या x स्क्वायर बराबर y, ऐसा ही होगा, है ना, ये 0 है, ये y बराबर 1 वाला लाइन है, हमको ये y एक्सिस है तो ये और ये एरिया चाहिए। तुम कहोगे व्हाई नॉट दिस एरिया, तो कोई इशू नहीं है, ये निकाल सकते हो, क्योंकि बोथ आर सिमेट्रिक, है ना, क्योंकि पैराबोला जो है सो ये कर्व
y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये बराबर ये होगा। तो y एक्सिस एक ही पोर्शन पूछ रहा है, ये 0 to 1, तो हम x बराबर लिखेंगे तब तो निकालेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट वाई। देखो ये एक पॉजिटिव y वाला होगा और इधर वाला माइनस y वाला, तो कोई भी निकालो, मॉड ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 1 मॉड ऑफ x, है ना, या रूट y कर लेते हैं, रूट y dy, तो रूट अंडर y का इंटीग्रेशन, y का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 इंटीग्रेशन 0 to 1, यानी 2/3 y का पावर 3/2 इंटीग्रेशन 0 to 1, तो 1 रखेंगे तो 1, 0 रखेंगे तो 0, यानी क्या आ गया 2/3 स्क्वायर यूनिट। अगर इसको x से रेस्पेक्ट में रिलेट करें तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि इस कर्व को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो हमको ये वाला एरिया आ जाएगा, है ना, ये वाला एरिया आएगा, और इस रेक्टेंगल में हम इस एरिया को माइनस करेंगे तो हमको ये रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा, है ना। तो उस रेस्पेक्ट में भी देखते हैं कि अदर मेथड, तो ये x क्या होगा, अगर y 1 है तो x क्या होगा, ये भी 1 होगा, है ना। तो 0 to 1 x स्क्वायर, यानी मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर dx को इंटीग्रेट करना है 0 to 1, तो ये क्या हो जाएगा x³ 0 to 1 यानी 1/3। ये एरिया आया 1/3, ये टोटल रेक्टेंगल का एरिया क्या है 1 into 1, तो रिक्वायर्ड एरिया ये मान लेते OABO, यानी रिक्वायर्ड एरिया OABO, ये एरिया क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस ये एरिया 0 to 1 x स्क्वायर dx, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है 1 है, तो 1 माइनस 1/3, देखो तो 2/3 ऐसे भी आ गया क्या। तो हम दोनों मेथड से चाहें तो कर सकते हैं, इस तरह से भी और x के रिस्पेक्ट से भी, वी विल हैव द सेम रिजल्ट, जिससे इंटीग्रेशन आसान लगे उस अनुसार से कर सकते हैं। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द कर्व ट्रेसिंग, कैसे कैसे कर्व को ट्रेस किया जा सकता है, सिमेट्रिक के अबाउट, ऑरिजिन सिमेट्रिक के अबाउट, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक, कैसा कर्व होगा तो हम समझेंगे कि द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन या वाई बराबर एक्स। लेट अस सी, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।